साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के गृह रक्षा बल, नगर सैनिक बल, सभी को जन जन को कोटि कोटि प्रणाम। साथियों बड़ी जोश से बात हो रही है। सब व्हाट्सएप चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे अपना हेडलाइट कर रहे हैं कि भाई हम सबसे बड़े सेवा करने वाले हैं, नेता हैं। और मैं तो ये कहता हूँ जी, मैं सबसे गरीब हूँ, रोजी रोटी के लिए होमगार्ड में भर्ती हुआ था, नेता बनने के लिए नहीं हुआ था। और आज हमें देखा है व्हाट्सएप पे नेता चल रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। यूट्यूब पे भी चल रहे हैं, बड़ा मैं खुश हो रहा हूँ। एक दिन ऐसा था 2003 में 4 में, अब हम ओनली 3 आदमी बैठे थे जंतर मंतर, जो सबसे रामकृपाल, स्वर्गीय रामकृपाल, नंदकिशोर और दहिया जी, और पूरी रात सर्दी में बैठे थे, लेकिन कोई जुड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो ये तो बहुत खुशी हुई, आज पूरे भारत में आवाज़ उठ रही है, सब नेता बन रहे हैं, यूट्यूब पे चल रही है, वो उससे बड़ा बन रहा है, वो उससे बड़ा। तो इसलिए उन सभी का धन्यवाद है। पर साथियों आप थोड़ा से ध्यान से सुन लेना, भारत रक्षा अधिनियम, जिसको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, 1915, डिफेंस एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, ये भारत रक्षा अधिनियम हिंदी में कह देते हैं, हमने अंग्रेजी नहीं आती। आईपीसी धारा 21 लोक सेवक नगर सैन्यों के पर लगी हुई है। आईपीसी 21 धारा लोक सेवक, ध्यान करना। और एक नोटिफिकेशन भारत सरकार को बनाया था 1953 में, जो महाराष्ट्र सरकार माननीय महामहिम राज्यपाल के पास भेजा था 14 मई 1953। साथियों सुप्रीम कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय 9 जून 1949 में जो से लागू हुआ था, और वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से है, जो पूरे कई देशों में लगा हुआ है। तो मैं साथियों ये हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, इन पे बदलने पर या सरकार संशोधन, भारत सरकार या राज्य सरकार या महामहिम राष्ट्रपति या महामहिम राज्यपाल एवं उपराज्यपाल अगर कोई संशोधन करता है तो मूल भाव बदल जाता है, समाज सेवा करने का भाव बदल जाता है। समाज सेवा करना जरूरी है इस संस्था को। साथियों हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूँ, माननीय भारतवर्ष के जो भी संसद में हैं, राज्यसभा में हैं माननीय, और भारत के सबसे बड़े अधिकारी तो जिला कमांडेंट है, कमांडेंट और जिला कमांडेंट, सबका नाम तो क्या लूँगा, आप जान तो इस महकमे में क्या क्या कहाँ से चली, कहाँ तक गृह मंत्रालय तक जा रहा है, आर के पुरम और प्रभाग जो जयसिंह रोड पर बना हुआ है। तो साथियों आज मैं कहना चाहता हूं कि भाई आज मूल भाव बदल रहा है, ये हम भी मान रहे हैं, पर अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा, गृह रक्षा बल एक संस्था बनाई जब कुछ नहीं बदला। जब तो ये कहा था कि भाई परमानेंट कच्चे सब एक जगह लगा दो। जो ये गृह रक्षक, जिला कमांडेंट, स्टार कमांडेंट, कम कमांडेंट, बत्ती कमांडेंट ये लगाया हुआ है, ये सब गृह रक्षा बल था और ये सरकारी है, आज भी उस दिन भी थे। और कुछ इसमें अवैध भर दिए। अग्निशमन के परमानेंट है, नागरिक सुरक्षा के परमानेंट है, जो इनका करता धरता है, जो इनको चला रहा है, और ऐसे गृह रक्षा बल भी करता धरता है। जो इन पर अधिकारी बैठा रखे वो परमानेंट है, कहने का मतलब। और इसके कोई काम नज़दीक कर रहा है, मेरे जैसा सेवक कर रहा है, जो भारत की सेवा कर रहा है, वो सब कच्चे हैं। जब आए तो आए, ना आए तो ना आए, बुलाए तो बुलाए, न नहीं बुलाए। इनका ये अधिनियम बनाया हुआ है। तो साथियों इस अधिनियम में आपको हमने बताया बार बार, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939
और स्वयंसेवक नागरिक सुरक्षा में ये संस्था कैसे जोड़ी गई, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। चलो जोड़ दिया, कोई बात ना। बॉम्बे एक्ट 1947 पूरे भारत में लगे हुए है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। भारत सरकार को 1965 होमगार्ड बिल 1969 नियम पे शुरू किया था, लेकिन आज वो बंद कर दिया। किस कारण से हुआ यह आप बताइए। मौलिक अधिकार हमारे संस्था पे किसने बंद किया? गृह रक्षा बल का, या अभी आपको बताया भारत रक्षा अधिनियम का 1939 1915 का संविधान, भारत सरकार का अधिनियम 1935 में बन चुका था, और 1939 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बन चुका था, जो भारत सरकार ने मान्य किया है। साथियों, संविधान के अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, 23, 26, मतलब अनेक अनुच्छेद है। ये इस संस्था का अधिकार नहीं है। इस संस्था को इनका लाभ नहीं दिया जाएगा। ये हमारे अधिकारी कहते हैं होमगार्ड विभाग के, अगर ये इस संस्था के लिए नहीं बने, ये भारत के लोगों के लिए बना है, और इसके लिए हमने हाई कोर्ट जाना पड़ा। समान कार्य समान वेतन मान्य है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पुलिस के समान, परंतु हमें वो नहीं मिल रहा है। आज तक मिला भी नहीं है, ना महंगाई भत्ता मिला है, ना ये मिला है। ऐसे ही कोई एक आध छुट में मिल गया होगा, समस्त भारतवर्ष में किसी को नहीं मिला है, आज तक लागू नहीं हुआ है, जबकि इसका दुख पहले ही हो गया। बहाल आज तक 50,000 होमगार्ड जवान, महिला जवान 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष होकर जबरदस्ती अनुशासनहीनता का नाम लेकर निकाल दिया, और आज तक वो बहाल ने माननीय हाई कोर्ट से हो रहे हैं, ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से। अधिकारी कहते हैं हमारी मर्जी, हम बहाल करें या ना करें, मोटी रकम दे दो, लो मैं सबको करवा दूंगा, 1-1 करोड़ रुपए दो, सारे भर्ती हो जाओगे। तो ये तो साहब ये नियम बना रखे हैं। बहाल करने में भी मोटी रकम दिया जाएगा तो बहाल होगी, वरना कोर्ट रोड मंत्री, हरियाणा का गृह मंत्री ने कहा है लेकिन नहीं मानी, छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री ने किसी बच्ची के बारे में कहा, बोलो नहीं मानेंगे, हम किसी की नहीं मानेंगे, सिर्फ हमें मोटी रकम चाहिए। क्यों? जिला कमांडेंट के पास पावर होती है, जब तक वो नहीं कहेंगे वो जवान भर्ती नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश का फैसला 21/1/2015 में आया था, जो आज तक लागू नहीं हुआ। हमने भारत सरकार के पास बार बार भेजा है। साथियों, बॉम्बे 1947 पूरे हिंदुस्तान में है। केंद्र शासित प्रदेश हो, विंग बॉर्डर हो, प्रदेश हो, ये हाथ जोड़ के कहता हूँ, कृपया करके इस बात का उत्तर देना। आप अपने प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से और विंग बॉर्डर से, बार बार मैं शायद नहीं बोल लूँगा, लेकिन बताना किस किस, जैसे दिल्ली हुआ, इसमें संगठन है कि नहीं? लहस नायक हौलदार PCCC मुझे सुना है आज तक नहीं बना। तो कृपया करके ये बताना किस किस प्रदेश में ये बनाया गया है, किस किस प्रदेश में नहीं बनाया गया। EPF फंड लागू किस किस प्रदेश में लागू है, किस किस में नहीं किया गया है। और अर्धसैनिक के गृह रक्षा बल जो कैंटीन चल रही है, आज कई जिलों में चल रही है, कई प्रदेशों में चल रहे से, उसमें होमगार्ड का कार्ड से सामान ले सकते हो। और पूरे भारत में कहाँ कहाँ चल रही है, इसके बारे में कृपया जानकारी देने का कष्ट करें। मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89। साथियों, अगला है कैजुअल छुट्टी किस किस प्रदेश में प्राप्त हो रहा है, किस किस प्रदेश में नहीं हो रहा। कृपया हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये सभी का उत्तर देने का कष्ट करें। आने जाने की ड्यूटी पे कहाँ कहाँ किराया माफ़ है, कहाँ नहीं है, किस किस प्रदेश में ये हो रहा है। साप्ताहिक छुट्टी कहाँ कहाँ किस किस प्रदेश में, किस में नहीं है। मातृत्व छुट्टी किस किस प्रदेश में, किस किस प्रदेश में नहीं है। वर्दी के नगद पैसे किस किस प्रदेश में प्राप्त हो रहे हैं, किस किस में नहीं हो रहे हैं। और महंगाई भत्ता किस किस प्रदेश में प्राप्त हो रहा है, किस किस में नहीं हो रहा है।
मेडिकल सुविधा किस किस प्रदेश में प्राप्त हो रहा है, किस किस में नहीं हो रहा है। शहीद होने पर पुलिस के समान सुविधा किस किस प्रदेश में प्राप्त है, किस किस प्रदेश में नहीं है। शहीद होने पर परिवार को नौकरी किस किस प्रदेश में मिलता है, किस किस प्रदेश में नहीं मिलता। किस किस प्रदेश में पेंशन मिलता है, किस किस प्रदेश में पेंशन नहीं मिलता है। कृपया करके ये जरूर बताने का कष्ट करें। शहीद होने पर ईंधन के रूप में 15,000 रुपये किस किस प्रदेश में मिलते हैं, किस किस में नहीं मिलते हैं। जीवन बीमा किस किस प्रदेश में लागू है, किस किस प्रदेश में नहीं है। वेलफेयर फंड कहाँ खर्च होता है। जो लोग 10, 15, 20 वर्ष तक सेवा करके उनको एक सस्पेंड निकाल दिया जाता है, नौकरी से सेवा मुक्त कर दिया जाता है, वो कहाँ जाता है। आने जाने की ड्यूटी पर शहीद हो जाए जवान, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए अकस्मात, तो उस परिवार को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है या नहीं होती। क्या उनके बच्चों को कोई नौकरी मिलता है या नहीं मिलता, और किस किस प्रदेश में मिलता है, किस किस में नहीं मिलता। रिटायर होने पर 5 लाख रुपए या इससे कम किस किस प्रदेश में प्राप्त होता है, किस किस में नहीं होता है। किस किस प्रदेश में महिलाओं की रात में ड्यूटी लगाया जाता है, किस किस प्रदेश में रात को ड्यूटी प्राप्त नहीं किया जाता है महिलाओं की। बॉम्बे एक्ट पूरे भारतवर्ष में है, समस्त भारतवर्ष में बॉम्बे एक्ट है। तो ये सुविधा बॉम्बे एक्ट में साथियों क्यों नहीं लग रही। ये आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपसे बहुत खुशी हो रही है मुझे। आपको ये सुविधा सारी प्राप्त कहाँ है, किस किस प्रदेश में है और किस में नहीं है। जब बॉम्बे एक्ट होमगार्ड बॉम्बे एक्ट पूरे भारत में है तो पूरे भारत में भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। यही मतभेद हमारे साथ हो रहा है और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ये जानना चाहती है दोहरी नीति कहाँ कहाँ चल रही है और किस किस प्रदेश में चल रही है। और हमारा तो सीधी सीधी बात है, अब हम चाहते हैं कि हम गृह रक्षा बल है और अंग्रेजों के पुराने से पुराने कानून समाप्त करके माननीय लोकसभा में संसद द्वारा विधेयक लाया जाए। इससे हमने 2-3 बार भारत सरकार को अवगत कराया, लेटर दिया। अब 24 जून 2024 को भी दिया, उससे 22 में भी दिया था, उससे पहले भी दिया था और वो अब आगे भी हम बहुत जल्दी इसका लेटर देंगे। और साथियों कोई गलती हो तो क्षमा करना, नेता नहीं है, हमारा तो पेट भूखा मरे से, हमारे बच्चों को रोटी नहीं है। गैस बिल, बीमारी बिल, हारी बीमार, आटा ख़त्म, वो ख़त्म, बिजली का बिल और अधिकारियों का बिल। साथियों रात में नींद नहीं आती, मर्द का कसम कर्ज होता है। जब हमारे ऊपर कर्जा है तो हमें दुख होता है और हमें कोई सरकार भी हमें ही दबा रही है कि भाई सेवा करने वाले भी यही है। और कोई सेवा करोड़ों रुपए महीना का ले रहे हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं, वो सेवा नहीं करेंगे। सेवा भी यही संस्था गृह रक्षक करेंगे। भारत रक्षा अधिनियम बनाया है वो इसी वजह से बनाया। थैंक यू साथियों।